वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्टॉकोलॉजी में। तो आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे स्टॉक्स की जो आज के दिन पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे खड़े हैं। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करता है, यहाँ पे से अगर कुछ डाउनफॉल नहीं दिखाता है, तो इन स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी आने की संभावना है। उन्हीं स्टॉक्स को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इसका नाम है सैकसॉफ्ट। यहाँ पे आप देखो, ये स्टॉक एक काफ़ी अच्छी रैली के बाद, ये पहले काफ़ी अच्छी रैली दिखा चुका है, उसके बाद एक चैनल पैटर्न में घूमता हुआ दिखेगा आपको। यहाँ पे जैसा कि आप देखो, ये चैनल पैटर्न का लेंथ है लगभग 4 महीने का। ठीक है, और इसने रिसेंटली ये चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया भी है। ये जो 11 अक्टूबर की एक कैंडल है, ग्रीन कलर की कैंडल है, ये आप देखो, इसने इसकी क्लोजिंग चैनल के ऊपर दिया है, तो ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक मैटर ऑफ कंसर्न क्या है कि एक फॉलो थ्रू डे अभी तक मिला नहीं है। यहाँ पे जैसे ही एक फॉलो थ्रू डे मिलता है, एक ग्रीन कलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखेगी, तो ये इस ब्रेकआउट का कंफर्मेशन होगा और उसके बाद हो सकता है इस स्टॉक पे एक अच्छी तेजी मिले, जिसका कि सबसे पहला टारगेट हो सकता है कि 380 के आसपास का इसका सबसे पहला टारगेट हो सकता है। और यहाँ पे एक निचले लेवल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 10 डे का मूविंग एवरेज, यहाँ पे जिसका की लेवल है 338। अगर ये स्टॉक आने वाले दिनों में इसके नीचे की क्लोजिंग दिखाता है, तो वहाँ पे हमें फिर इसे कुछ दिनों के लिए अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है ये अपने प्राइस एक्शन से बाहर आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न हो जाएगा और इसे हम कुछ दिनों के लिए अवॉइड करेंगे। दूसरा स्टॉक जो हमारे लिस्ट पे है वो है पीटी इंजीनियरिंग। यहाँ पे आप देखो, ये इस स्टॉक ने एक छोटे से कप का ब्रेकआउट देने के जस्ट बिल्कुल पास में है ये। ठीक है, जो सबसे एक कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, ये 10 अक्टूबर की कैंडल देखो आप, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये लगभग ब्रेकआउट के लेवल के पास ही इसने क्लोजिंग दिया था। ठीक है, और उसके बाद लगातार 2 दिनों का एक कंसोलिडेशन है। सेकेंड डे का वॉल्यूम भी काफ़ी लो है। अगर आप देखोगे, ये सेकेंड डे का जो गिरावट हुआ है, इसकी वॉल्यूम काफ़ी लो है। तो थर्ड डे एक चांसेस बनता है यहाँ से रिवर्सल का। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका लो लेवल है, जो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये इसको ब्रीच करता है कि नहीं, वो है ये ब्लैक कलर की जो एक लाइन है, जो कि बेसिकली ये ग्रीन कैंडल का जो लो लेवल है, ये है लगभग 620 का। अगर ये इसको तोड़ के नीचे आ रहा है और उसके नीचे की क्लोजिंग दे रहा है, तो फिर हमें इसे अवॉइड करना है। बट अगर ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आ रही होगी। यहाँ पे हम लोग नीचे के जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो भी डिस्कस कर रहे हैं और ऊपर के जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो भी डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है, तो लगभग 10 से 12% का इमीडिएट टारगेट हम इसे देख सकते हैं। जो थर्ड स्टॉक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ये है HBL पावर। आप देखो, ये स्टॉक ने भी जब बहुत अच्छी तेजी दिखाई और उस पूरे तेजी के दौरान ये अपने 10 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा था। हमेशा ये 10 डे मूविंग एवरेज के पास आकर के वहां से बाउंस ले रहा है, यहाँ से भी बाउंस ले रहा है। तो उसके बाद आप देखो, रैली के बाद एक ये चैनल पैटर्न में ये भी घूमता हुआ दिख रहा है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो कैंडल है 11 अक्टूबर का जो कैंडल है, ये एक ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ इसने इस चैनल को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद आज इसने एक थोड़ी सी गिरावट दिखाई है, जो कि ओके है। जब तक ये अपने इसका भी जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो यही रहेगा, 10 डे मूविंग एवरेज। कोई भी स्टॉक अगर वो ब्रेकआउट दे रहा है और उसको तेजी कंटिन्यू करना है, तो वो कभी भी अपने 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग नहीं देगा। ठीक है, अगर वो उसके नीचे की क्लोजिंग दे रहा है, 1 या 2 बार दे रहा है, तो फिर हमें उसे कुछ दिनों के लिए अवॉइड ही करना रहेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है, 10 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये अपने ब्रेकआउट को सस्टेन करेगा और यहाँ से एक अच्छी रैली दे सकता है। तो आई होप हमने ये तीनों स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया। पहला था सैकसॉफ्ट, दूसरा पीटी इंजीनियरिंग और तीसरा HBL पावर। आज के डेट में मार्केट जहां पे प्लेस्ड है, तो थोड़े बहुत जर्क के चांसेस हैं, बट अगर यहां से मार्केट सपोर्ट कर रहा है, कुछ बड़ी गिरावट नहीं दिखाता है, और अगर यहां से मार्केट को ऊपर जाना है, तो ये 3 स्टॉक्स आपके इंपॉर्टेंट वॉच लिस्ट में होने ही चाहिए। यहां पे से ये अच्छी तेजी दिखा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा और फ्यूचर में आपको ऐसे ही कंटेंट्स चाहिए, तो आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू।